सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। ओम। और उससे पहले हाँ, जगन्नाथ आज यात्रा का डे है, तो इसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। ये स्टोरी अभी बताते हैं ओम के बाद, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। शुक्राना प्रभु, 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज देखिए कितना विशेष दिन है। आज जगन्नाथ धाम की यात्रा का प्रारंभ होता है और इसका कितना महत्व है, इस रस्सी का कितना महत्व है। भगवान जी कैसे भक्तों से मिलने मंदिर को छोड़ के आते हैं, उसकी एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक तो ये बहुत पुरानी है, मतलब ये जो परंपरा चली आ रही है कई सौ सालों से चली आ रही है। और इसका जो जैसे जगन्नाथपुरी जो मंदिर बना था, इसमें जो राजा थे ना इंद्रदुम्न, तो उनको जो है भगवान ने सपने में दर्शन दिया था कि एक लकड़ी के बीच में जो उनका हृदय आया था, जब भगवान जी का वहाँ पे द्वारिका में अंतिम वो हुआ था, तो उसमें उनका हृदय और उनका मोर पंख जला नहीं था और वही उसमें आया था। और आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जो वहाँ के राजा हैं उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से इस नदी में उस लकड़ी के गट्ठे के बीच में वो रखा है सामान जो दिल के आकार का है, लेकिन उसको आज तक कोई देख नहीं पाया। आज भी जब उसको चेंज किया जाता है ना मंदिर में, तो पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है, हाथों पे पट्टियाँ बांधी जाती हैं, आंखों पे पट्टियाँ बांधी जाती है और एक विग्रह से दूसरे विग्रह में स्थापित किया जाता है। तो जब इंद्रद्युम्न राजा
ने जब वो पूरा कार्य कंप्लीट कर लिया तो उन्होंने वहाँ से उस राजगद्दी को त्याग दिया, क्योंकि प्रेम का मतलब है त्याग। उन्होंने सोचा कि अगर मैं राजा होके उनकी सेवा करूँगा तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे राज्य के कार्यभार देखने हैं। तो जब वो मंदिर कंप्लीट हो गया तो राजा और रानी दोनों मंदिर की बुआरी लगाते थे, सोने की झाड़ू से आंगन बुआरते थे, आंगन की सफाई करते थे। तो भगवान को इतना अच्छा लगा ये उनका कार्य, तो उन्होंने उनसे आके बोला कि तुम मुझसे कुछ मांगो, तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जिसके पास आप हो उसको क्या चाहिए होगा, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया, आप मुझे मिल गए तो पूरा जहां मिल गया। फिर भी उन्होंने जब बहुत आग्रह किया तो उन्होंने, अच्छा उनकी पत्नी भी इसमें पूरा सपोर्ट करती थी, वो भी सेवा करती थी, दोनों ही राजपाट को छोड़ के उनकी सेवा में लग गए थे उस मंदिर की। तो जब राजा ने उनसे कहा कुछ मांगो, तो राजा ने, वो पत्नी के साथ ही थे, तो उन्होंने कहा मुझे, आपको अगर वरदान देना है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए ताकि मेरे दिमाग में ये ना आए कि ये मंदिर इस राजा ने बनवाया, मतलब मेरे अंदर ये घमंड नहीं आना चाहिए, या मेरे अगर कोई संतान होती है तो उनको बोले कि ये उनके दादा ने बनवाया था, उनके पूर्वज ने बनवाया था, तो ऐसा कुछ मत करिएगा। मेरे को कुछ नाम नहीं चाहिए, बस आप मिल गए, और इस चीज का घमंड किसी और के अंदर भी आए, ऐसा ना हो। अब तो भगवान जी को बहुत ही उनके अंदर करुणा आ गई, इतना प्यार झलकने लगा उनको कि लोग मांगते हैं कि मेरा नाम, और ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ करके जाओ कि कोई भी इस चीज के लिए वो ना कर सके। जैसे गुप्त दान करते हैं ना, तो वो भगवान और उनके बीच की बात होती है, बीच में कोई नहीं जानता। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो मतलब प्रेम की पराकाष्ठा है। अब जब उनकी पत्नी खड़ी थी तो उन्होंने बोला कि जो है तुम्हें कुछ नहीं मांगना है, तुम भी मांगो। तो उन्होंने कहा इन्होंने तो मांग लिया, लेकिन मैं तो एक लेडीज हूँ, मैं पत्नी हूँ, और मेरे अंदर ममता और करुणा भरी हुई है, तो मैं तो चाहूंगी कि मेरे एक संतान का जन्म हो जिसको मैं लाड दुलार करूँ, और ये हर लेडी की इच्छा होती है। तो उन्होंने बोला कि एक तरफ तो उनके पति कुछ और बोल रहे हैं, ये तो भगवान ने दोनों को ही संतुष्ट किया। उन्होंने कहा तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण होगी, आगे कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं कि कोई ये कहेगा कि ये मंदिर आपने बनवाया, और आपकी इच्छा इसलिए पूरी होगी कि आपको पुत्र चाहिए, तो मैं पुत्र रूप में आपके पास आऊंगा और पुत्र रूप में ही आपके पास विहार करूंगा। तो कृष्ण भगवान की 3 माता हुई, माता देवकी, माँ यशोदा और गुंडीचा। गुंडीचा राजा की रानी का नाम था, गुंडीचा। तो आज भी जब यात्रा निकलती है तो कहा जाता, और जब उन्होंने ये बोला ना कि मैं ही बाल रूप में आऊंगा, तो उनके स्तन से ऑटोमेटिकली दूध का प्रवाह होने लगा, और उन्होंने उसे धारण किया, और उनके आंचल में वो छिप गए छोटे बाल रूप बन के। और उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं पूरी विश्व के लिए तो जगन्नाथ रहूंगा, लेकिन मैं आपके लिए बालक स्वरूप ही रहूंगा, और हमेशा बालक की तरह रहूंगा, और उसी तरह मैं आपके पास आऊंगा भी। तो जब ये जगन्नाथ यात्रा निकलती है ना, तो जगन्नाथ यात्रा निकलते समय एक तो बरसात जरूर होती है, जैसे ही वो बाहर आते हैं तो हल्की फुल्की चाहे बरसात की बूंदें हों, वो पड़ती जरूर है। और दूसरा, जब गुंडीचा, जब वो वहां से निकलते हैं और वहां पर जाके वो 9 दिन वहां विहार करते हैं, तो वो वहां पे कहा जाता है कि ये उस बात की पूर्ति करते हैं कि रहे ना रहे, हम भगवान अपना स्थान वहाँ पे देते हैं। और भगवान वहाँ पर जो मैया थी, उनका 10 दिन बहुत आव भगत करती थी, उनको लाड करती थी छोटे बालक की तरह। और आज भी वहाँ पे जब वो जाते हैं गुंडीचा स्थान पर, तो कोई एक लेडी वहाँ पे विहार करती हैं, और उनकी साजो सज्जा का ध्यान रखा जाता है आज भी। और जब वो रथ वहाँ से निकलते हैं, 3 रथ यात्रा निकलती है वहाँ से, एक बलभद्र की, बलराम जी की, और एक सुभद्रा की, और एक जगन्नाथ कृष्ण भगवान की। तो ये चीज़ें, ये जो भी चीज़ें स्टोरियाँ बनी, ये स्टोरी नहीं, ये सच्ची घटनाएं हैं। आज भी भगवान वहाँ उनसे मिलने जाते हैं और कहते हैं कि वो वहाँ पर विराजते हैं, और वो बाकायदा वो महसूस होता है।
और ये जो रथ यात्रा की कोई रस्सी जरा सा अगर टच भी कर ले, कोई किस्मत वाला ही होता है कि वहाँ पे जो दर्शन करने भी वही जा पाता है जो भगवान की मर्जी होती है। और उसके बाद जिस रथ को वो हाँकते हैं, जिस रथ को वो बनाते हैं, वो बहुत भारी होता है। और उसको जितने भी लोग हाथ लगाते हैं कहते हैं कि उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो बिल्कुल शुद्ध आत्मा हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ एक छोटी सी कथा और है। एक वहाँ पे राजा थे, मुस्लिम राजा नहीं थे, एक नॉर्मल बंदा था और एक ब्राह्मण की कन्या थी। उस ब्राह्मण की कन्या के साथ उस बंदे ने, मुसलमान ने, कुछ गलत कर्म किए और उसके बाद उनसे एक संतान पैदा हुई और उस संतान का नाम रखा था सालदेव नाम था उनका। तो अब वो चीज़ वो घटित हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने अंदर ये विचार किया कि मुझे इसको जगन्नाथ धाम की सारी कथाएं, सारी भगवान, अपने कृष्ण भगवान का, सारी सनातन धर्म की जितनी रीतियां मैं सब इसे सिखाऊंगी। जबकि वो रहती मुसलमानों के बीच में थी, क्योंकि वो उनके साथ उसने विवाह कर लिया था। तो जब सालदेव का जन्म हुआ तो वहाँ पर उसने उनको पूरी की पूरी शिक्षा दी। तो वो बीच बीच में उनसे पूछती थी, बलराम कौन है, कृष्ण के भाई, कृष्ण कौन है, देवकी के पुत्र, सुभद्रा कौन है, उनकी बहन। तो उसको लगता था कि हाँ, ये सही ट्रैक पे जा रहा है बच्चा। तो जब अब वो तो जानती थी जगन्नाथ यात्रा का महत्व क्या है। अब एक बार क्या हुआ, जब जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है ना, तो वो अपने छत से ना उस यात्रा को देखती थी, क्योंकि वो विग्रह, उसका जो रथ बनता है ना, वो बहुत ऊंचाई तक बनता है, बहुत ऊंचा। तो वो उस अपने बच्चे को भी लेके जाती थी और कहती थी, ये देखो, ये जगन्नाथ यात्रा का रथ निकल रहा है, बेटा प्रणाम करते हैं, बेटा ऐसे करते हैं, बेटा ऐसे करते हैं। तो शुरुआत में तो वो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन जब वो थोड़ा सा सेंस में हो गया तो वो उचक उचक के देखता था ऐसे और कहता था, भगवान मैं कैसे आपके दर्शन करूंगा, मैं कब आपसे मिलूंगा। तो वो कहती थी, मैं तुझे भेज तो नहीं सकती, क्योंकि तुम जहाँ पे हो, या तो तुम चले गए तो तुम्हारे पिताजी मुझे मार देंगे, और मैं तुम्हें लेके चली गई तो हम दोनों को मार देंगे। तो तुम बस छत से उनको देखो, और भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं होती, भगवान भाव पढ़ते हैं। तो भगवान तुम्हारा भाव सुनेंगे और तुमको जब उनकी इच्छा होगी वो तुमको बुला भी लेंगे। अब वो ये चीजें उसको, बच्चे को सिखाती थी हर वक्त। अब जब वो यात्रा का समय आया, एक बार उसने ठान लिया कि नहीं, मुझे भगवान से मिलने जाना है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, भगवान मैं क्या करूँ। तो जैसे एक बालक होते हैं, उनकी करुण पुकार होती है, तो बहुत ही अंतर मन से ना, इतना उसे ज्ञान नहीं था, लेकिन वो रो रहा था कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान से मिलना है। अब वो ऐसे ऐसे करने लगा, और जैसे ही वहां से यात्रा निकली और थोड़ी दूर पर पहुंची और रथ रुक गया, जैसे ही उसके आंसू की बूंद टपकी और वो रथ वहां पे एकदम जम गया, बिल्कुल हिले ना हिले। अब वहां के जो राजा थे, उनको भगवान ने सपने में दर्शन दिया कि वहां पर एक बालक है जो रो रहा है, और उसको लेके आओ और उसको मेरे रथ पे बिठाओ, तब ये रथ हिलेगा। तो तुरंत राजा ने आदेश दिए और बोला कि वहां पर जाओ, वहां पर ऐसे ऐसे एक बालक है, वो छत पे बैठा है, उसको लेके आओ और बकायदा रथ में बिठा के लेके आओ। अब वो गए वहां पर, और बालक उस छत पर था, उस बालक को बुलाया गया। वहां पे उनकी मुस्लिम कम्युनिटी थी, उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे और राजा के आदेश थे, तो वो कुछ कर नहीं पाए। तो वो उस सालदेव को लेके उस रथ में बिठा के, जो भगवान का रथ था, उस रथ के आगे उन्होंने उस बालक को बिठा दिया। और जैसे ही उस बालक को बिठाया, भगवान एकदम भाव विभोर होके उसको, मतलब दोनों बहुत प्रेम में, जैसे कहते हैं ना, अश्रु गिरना, तो वो रोने लगे और उन्होंने उसे हक, ऐसे जप्पी पहन ली, हक किया। और जप्पी पहनने के बाद उन्होंने उनको बोला कि जो है, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। उन्होंने कहा, हाँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा, मुझे प्रणाम नहीं करोगे? उस बालक को बोला जगन्नाथपुरी में भगवान ने कि तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे? उन्होंने कहा, हाँ हाँ। तो जैसे छोटा बालक जब दंडवत करता है तो बड़ा प्यारा सा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। तो उन्होंने उनको दंडवत नमन किया। अब जैसे ही उन्होंने दंडवत नमन किया और वो उठे ही नहीं, उनके प्राण निकल गए वहीं, वो जगन्नाथ कृष्ण भगवान में विलीन हो गए। और कहा जाता है कि आज भी वहां पर जब ये रथ जाता है तो उस स्थान पर
लोग आज भी वहाँ की मानता है, और रथ वहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए रुकता है और बाकायदा वहाँ पे उसका स्पंदन समझ में आता है। स्पंदन जो होती है ना हल्की सी, वो समझ में आती है। तो ऐसे हैं प्रभु जगन्नाथ कि आप भाव से अगर किसी को पुकारेंगे तो भगवान आपको जरूर बुलाएंगे। वो किस रूप में बुलाएं, कैसे बुलाएं वो जाने, लेकिन वो बुलाएंगे। तो आज भी उनकी समाधि पे लोग जाते हैं, आज भी वहां से प्रार्थना होती है, आज भी भगवान वहां उनसे मिलने जाते हैं। ऐसे ही एक थी राजस्थान में, एक लड़की थी, उसका नाम था विष्णुप्रिया। राजस्थान के राजा की एक बेटी थी विष्णुप्रिया। तो वो उन्होंने जब भगवान का वो स्वरूप देखा तो उन्हें बहुत उनसे प्यार हो गया, और वो उसी भाव में रहती थी हर वक्त कि भगवान मेरे पास है। जैसे कहते हैं ना, जिस भाव में देखो भगवान वैसे ही दिखते हैं। अब छोटेपन से लेके वो इस चीज को वो बार बार करती थी, तो उनके अंदर और उस प्रेम प्रगाढ़ हो गया, उनका प्रेम बहुत। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो मिलने कैसे जाएं। राजस्थान और जगन्नाथ तो बिल्कुल अलग है। उसने कहा अगर मैंने कोशिश कर भी ली तो मेरे पिताजी एक बार मुझे ले जा सकते हैं, लेकिन मैं बार बार नहीं जा सकती, मैं क्या करूं। तो उन्होंने किसी पंडित जी से पूछा कि मैं क्या करूं, मुझे उनका दर्शन करना है, रोज करना है, मुझे उनसे बातें करनी है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जा नहीं सकती, तुम एक काम करो, उनको रोज पत्र लिखो, और पत्र लिखती रहो, और यहाँ से जो जो गाड़ियां जाएंगी मैं आपके पत्र वहां तक पहुंचवा दूंगा। अब वो पत्र इकट्ठे करने लगी रोज रोज विष्णुप्रिया। अब इकट्ठे करते करते बहुत सारे पत्र इकट्ठे हो गए। तो एक दिन राजा को सपने में क्या आया कि मुझे जगन्नाथ धाम का प्रसाद खाना है। खिचड़ी का भोग वहां का फेमस भोग है, मतलब चावल चलता ही है उड़ीसा में ना, भगवान जगन्नाथ को जो भोग लगता है। और वहाँ की एक विशेषता और है, जगन्नाथ धाम में जो प्रसाद बनता है ना, वो 16 जो है वो होते हैं हंडिया, 1 2 3 4 16 हंडिया होती है, और वो प्रसाद एक साथ पकता है, और जो सबसे ऊपर वाला प्रसाद होता है वो सबसे पहले पक जाता है। और वहाँ 24 घंटे रसोई चलती है, प्रसाद बनता ही रहता है वहां पे, इतना प्रसाद बनता है भगवान का। और कई रसोइये, कितने बड़े एकड़ में उनकी रसोई है, कई रसोइये होते हैं, शुद्ध बिल्कुल, मतलब प्रसाद तो प्रसाद ही है। तो जो है उनके पिता के मन में ये विचार आया कि मुझे जगन्नाथपुरी का प्रसाद खाना है। अब उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और बोला कि आप जाओ और मेरे लिए वहां का प्रसाद लेके आओ। अब ये बात उन पंडित जी को भी पता चली जिन्होंने इन्हें ये कहा था कि तुम पत्र लिखो भगवान को। उन्होंने उनसे कहा कि तुम मुझे अपने सारे पत्र दे दो, मैं किसी को भेज रहा हूँ और वो तुम्हारे पत्र वहां तक ठीक से पहुंचा देगा। अब राजा ने तो उसको जाने के लिए कई स्वर्ण मुद्राएं दी, और उनकी लड़की ने उनको अलग से स्वर्ण मुद्राएं दी कि ये पत्र वहां तक पहुंचा देना, मंदिर तक पहुंचा देना। अब उसने भी दोनों से ले लिए, लेकिन जब वो जाने लगा तो पहले घोड़े पे ही सवारी होती थी, तो उसको लगा कि घोड़ा बड़ा भारी सा, पीछे सामान ज्यादा हो रहा है, तो कुछ सामान इसमें से हल्का कर दूं, देखता हूँ खोल के इसमें क्या क्या है, कुछ वेस्ट सामान होगा तो मैं निकाल दूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि देखा तो ऊपर वाले जिसमें उनके पत्र लिखे थे, और उन्होंने वो पत्र निकाले और वो पढ़ने लगे और हंसने लगे कि ये क्या तरीका है, ये कोई पत्र है, ये कोई ऐसे पत्र लिखता है, ऐसे कोई पत्र लिखता है, वेस्ट फालतू सामान है ये। उसने उस वाले थैले को वहीं छोड़ दिया बीच में और खुद आगे चला गया, क्योंकि वो तो राजा का सामान था। उसने कहा कौन सा मुझे दिख रहा है, कौन मुझे देखेगा, कौन सा वहां से मुझे कुछ सामान वापस लाना है। अब वो आगे चला गया। अब मंदिर खुला, उन्होंने वहां से भगवान का प्रसाद लिया। अब मंदिर खुलने से पहले ही उस बंदे, भगवान इंतजार कर रहे थे कि मेरे पत्र हैं वो आने चाहिए, आए क्यों नहीं। और भगवान ने जो लेके आ रहा था उसको सपने में दर्शन दिए कि जो है तुम चिट्ठी लेके क्यों नहीं आए, तुमने सारे पत्र वहीं फेंक दिए, तुम मॉर्निंग में आओ मंदिर में और मैं बात करता हूँ। अब वो एकदम से सकपका के उठा कि कौन है, कौन आदेश दे रहा है मुझे। तो उसने कहा चलो होगा, सपना होगा, ऐसा कह के वो मंदिर की ओर चला गया। और मंदिर में पहुंचा, उन्होंने राजा की सारी सामग्री दी, और सामग्री देने के बाद जब मंदिर के पट खुले तो देखते क्या है कि भगवान जो है वो सारे पत्रों की माला उन्होंने अपने गले में डाल रखी है। और वो हैरान हो गए, ये तो वही पत्र हैं जो मैंने रास्ते में फेंक दिए थे।
तो भगवान जैसे ही वो पत्र उन्होंने फेंके, भगवान वहां से गए, एक एक पत्र इकट्ठा किया और उसको दिखाने के लिए कि उसके लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो रास्ता खुद ही बना लेगा। भगवान ने वो पत्र खुद उठाए और खुद उनकी माला बना के पहन ली कि मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार करता हूँ। तो ऐसे हैं भगवान, उनको भाव चाहिए, उनसे कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आप मानसिक रूप से सिर्फ ये कह दीजिए कि मैं आपको भोग लगा रहा हूँ, पंचामृत चढ़ा रहा हूँ, भोजन में ये लगा रहा हूँ, तो जो भी उनको खिलाने का मन है आप मानसिक रूप से खिलाइए, वहां तक पहुंचेगा। और भगवान जगन्नाथ की यात्रा के थोड़ा सा एक 2-4 लाइनें। भगवान श्री जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा हमें यह दिव्य संदेश देती है कि ईश्वर केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने प्रत्येक भक्त के द्वार तक स्वयं करुणा, प्रेम और अनुग्रह लेकर आते हैं। उनका रथ समरसता, सेवा, भक्ति और मानवता का प्रतीक है, जो संपूर्ण समाज को एक सूत्र में जोड़ता है। और इससे हम इस पावन अवसर पर अपने जीवन को अहंकार, द्वेष, संकीर्णता से मुक्त कर प्रेम, करुणा, धर्म और लोक मंगल के पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प लें। और हे प्रभु, आप आप सदा हमारी दृष्टि, हमारे हृदय और हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक बने। और समस्त श्रद्धालुओं को श्री जगन्नाथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन बहुत विशेष है। भगवान की असीम कृपा सभी पर बरसती रहे। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। सुंदर होने से प्रेम नहीं होता, जिससे प्रेम होता है वही सुंदर लगने लगता है। यह रहस्य आज तक नहीं खुला कि जो मिला है वही क्यों नहीं चाहिए। जीवन मृत्यु से लिया गया कुछ मात्र समय है, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अच्छे कर्म कर लीजिए, नाम ले लीजिए। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। सरल जीवन तभी होगा जब आप सीख जाओगे कि अपनाना क्या है, बदलना क्या है और छोड़ना क्या है। इस जहां में उसी ने बड़ी बात कर ली, खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली। वाह! धन दौलत से पहले उस पृथ्वी का धन्यवाद करें जिसने हमारे जीवन को जीने का हर साधन दिया है। खबर छुपाई जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है। यह वो जमाना है जहां कहानी कुछ और होती है, सुनाई कुछ और जाती है। जीवन में कौन आपके साथ चलेगा ये समय तय करेगा, लेकिन जीवन में आप किन किन के दिलों में बसेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। लोगों को इतनी जल्दी माफ कर दिया करो जितनी जल्दी तुम ईश्वर से माफी मांगते हो। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। दिमाग में जो चल रहा होता है वही जीभ पर आता है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने काम से काम रखना। जीव सेवा कोई उपकार नहीं, बल्कि इस धरती पर रहने का किराया है, जो हमें करुणा के रूप में चुकाना है। उसको कैसे चुका सकते हैं? आपके दरवाजे पर कोई आ रहा है, अगर कुछ मांग रहा है तो उसे जरूर खिलाएं। कोई आया तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। कोई जीव, पशु, पक्षी जो भी आपके संपर्क में आते हैं, आप उनको कुछ ना कुछ जरूर सेवा करें उनकी, क्योंकि वो हमारे ऊपर आश्रित हैं। उनको कोई खिलाने वाला नहीं होता। हमारे दिलों में बैठ के भगवान वो सारी कुंडली में लिख देते हैं, गाय की सेवा करो, कुत्ते की सेवा करो। इस डर से हम करते हैं, लेकिन इस डर से ना करके आपके अंतर में, मन में बहुत खुशी होगी आप जब अपने आप करेंगे, क्योंकि सेवा करने का सुख उसे ही पता होता है जो वास्तव में करता है। तो आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा। बिना किए कुछ नहीं होता, बिना मारे तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो आप जब खुद करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया, और सुकून भी आपको ही महसूस होगा, दूसरे को नहीं होगा। जैसे आप खाना खाते हैं तो पेट आपका भरता है, तो उसी तरह जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, तो ये जो खाने वाली चीज़ है ये तो शारीरिक है, लेकिन जब आप किसी दूसरे के लिए करते हैं ना, तो वो जो सुकून होता है ना, उससे आत्मा तृप्त होती है। खाने से तो भोजन बनता है, लेकिन सेवा से आत्मा बनती है, आत्मा खुश होती है। इंटरनली उसको भोजन मिलता है, जो अंदर वाली चीजों को भोजन चाहिए, जिससे हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। वो भोजन मिलता है दूसरों की सेवा करके, दूसरों को खुशियां देके। तो करते रहिए, प्रयासरत रहिए, और हमेशा ईश्वर से ईश्वर को मांगिए। बाकी सब तो आपके पास है, भगवान ने दिया है, कर्मों से मिल ही जाएगा। जो लिखवा के आए हैं भगवान उससे कहीं गुना ज्यादा ही देते हैं। शायद हम उतने के भी लायक नहीं थे जितना हमें भगवान ने दिया है। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें,
ईश्वर सभी पर अपनी असीम असीम कृपा ऐसे ही बरसाता रहे और सभी को खूब खूब शांति दे। जगन्नाथ धाम की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, उनकी असीम कृपा सब पर बरसती रहे। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए।